Assalamu alaikum everyone. Welcome to Udan. Let's learn, grow and achieve together. Let's start today's lecture, remaining part of Delhi सल्तनत. आज हमारा प्री पार्टीशन का थर्ड लेक्चर है. प्रीवियस 2 लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं हाउ टू अराइवल ऑफ इस्लाम इन सब कंटिनेंट, के सब कंटिनेंट में इस्लाम कैसे आया और उसके बाद उसको बाद में स्ट्रेंथ कैसे किया गया. डिफरेंट इन्वेडर्स आए, मुस्लिम रूलर है जिसमें महमूद गजनवी के 17 अटैक्स, अफ़गानिस्तान गजना से आया. और उसके बाद हमने पढ़ा गौरी डायनेस्टी, गौर से आया अफ़गानिस्तान से. अफ़गानिस्तान के अंदर एक इलाका गौर से आया और उसने आके सब कंटिनेंट में अटैक किए और मुल्तान, पेशावर, लाहौर इसको फ़तह किया. सेम आइडियोलॉजी को फॉलो किया जो महमूद गजनवी की थी. और उसके बाद हमने पढ़ा दिल्ली सल्तनत की हमने स्लेव डायनेस्टी को पढ़ा, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 डायनेस्टीज़ हैं. तो हमने सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी को डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी और अल-तुतमिश ने फिर उसको स्ट्रॉन्ग किया, स्ट्रेंथन किया. आफ्टर दैट रज़िया सुल्ताना एंड लास्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी बलबन. तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, जो आज की हमारी मेन डिस्कशन है वो है 4 डायनेस्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग है. खिलजी डायनेस्टी है, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लास्ट वन लोधी डायनेस्टी. इन डायनेस्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे. तो दिल्ली सल्तनत के अंदर इनको डिस्कस किया जाता है और इन 5 ख़ानदानों ने, अब डायनेस्टीज़ को अगर हम कंसीडर करें ना, ख़ानदान, स्लेव ख़ानदान, फिर उसके बाद खिलजी ख़ानदान, उसके बाद तुगलक, सादात एंड लोधी, इन 5 ख़ानदानों ने दिल्ली को सल्तनत बनाया, मजबूत बनाया, सॉवरन बनाया, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर किया, इसके जो ना इसके अंदर पॉलिटिक्स जो थी उसको बेहतर किया, पब्लिक अफेयर्स को इन्होंने क्या किया, स्ट्रॉन्ग किया. तो लेट्स स्टार्ट. खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट होती है 1290 से 1320 तक, यानी कि 1290 से लेकर 1320 तक. अगर हम तरतीब से डिस्कस करें तो हमारे पास एक नमूने का इन डायनेस्टीज़ को याद रखने के लिए आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा SKTSL. SKTSL. एस से मुराद होता है स्लेव डायनेस्टी, के से मुराद खिलजी और टी से मुराद तुगलक, एस से मुराद सादात और एल से मुराद लोधी. और इनका जो टाइम लाइन है ना वो स्टार्ट होता है, ये 5 डायनेस्टी जो दिल्ली सल्तनत को पे मुश्तमिल हैं, जो दिल्ली सल्तनत की बुनियाद बनाती हैं, वो स्टार्ट होती हैं 1206 से लेकर 1526 तक. ये 5 ख़ानदान दिल्ली को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं. अब वेयर इज़ दिल्ली, दिल्ली कहाँ है? अगर हम लोकेशन में अगर देखें, मैं एक मैप यहाँ पर मैप बनाता हूँ, आप ज़रा उसको देखें. ये अगर ये पाकिस्तान है और अगर यहाँ ये जो है ना, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है और ये इंडिया है. अब यहाँ पाकिस्तान के अंदर क्या है, लाहौर है, और यहाँ पर इंडिया के अंदर क्या है, दिल्ली है. और यहाँ मुल्तान है, तो यहाँ पर इंडिया के अंदर क्या है, गुजरात है. ठीक है. तो ये जो जगह है ना दिल्ली, यहाँ एक सल्तनत बनती है जिसको दिल्ली सल्तनत बोलते हैं. कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी बुनियाद रखते हैं और उसके बाद 4 ख़ानदान और आते हैं जो इसको मजबूत करते हैं और यहाँ पर आके रूल करते हैं. ठीक है. तो इस सब कंटिनेंट के अंदर यहाँ पर वो अपना कैपिटल, इसको दिल्ली को कैपिटल मानते हुए मुल्तान, लाहौर, पेशावर, सिंध, ठीक, गुजरात और उसके बाद क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश, ये डिफरेंट इलाकों को क्या करते हैं, वो फतह करते हैं और यहाँ पर मुस्लिम रूल्स लागू करते हैं और अपनी मुस्लिम पॉलिसीज़ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं. तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं खिलजी डायनेस्टी को. खिलजी ख़ानदान को हम अमूमन पठान ख़ानदान कहा जाता है. कहते हैं कि पठान है जो खिलजी हैं. ये गलत बयानी है. दरअसल खिलजी भी क्या है, एक तुर्क हैं. तुर्किस्तान को छोड़कर वो अफ़गानिस्तान में आके आबाद हो गए. ठीक है. और अफ़गानियों की रस्म व रिवाज अपना ली उन्होंने. और सुल्तान मोहम्मद गजनवी हिंदुस्तान के हमलों के दौरान, जब महमूद गजनवी के अटैक्स हो रहे थे और गौरी के अटैक्स हो रहे थे, उनके हमलों के दौरान आके ये जो तुर्क थे ना, वो आके अफ़गानिस्तान के अंदर आके बस गए, स्टेबल हो गए. तो उनको क्या बोलते हैं, खिलजी ख़ानदान. अब ये जो खिलजी डायनेस्टी है ना, इसके मेन कैरेक्टर जो हैं वो 3 हैं. अब देखें, ये है हमारे पास खिलजी डायनेस्टी. तो इसका फाउंडर जो है वो जलालुद्दीन खिलजी है. जलालुद्दीन है. और उसके बाद अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन है. अलाउद्दीन के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास है मुबारक खिलजी. तो ये 3 रूलर हैं जो खिलजी डायनेस्टी के. जलालुद्दीन खिलजी तो फाउंडर हैं, अलाउद्दीन उसके नेफ्यू भी हैं और उसके बाद लास्ट रूलर है मुबारक खिलजी. अब टाइम लाइन की अगर हम बात करें तो इनका टाइम लाइन जो है ना, अगर हम जलालुद्दीन खिलजी की बात करें तो उसका टाइम लाइन 1290 से लेकर 1296 तक है. अगर उसके बाद हम अलाउद्दीन की बात करें
तो उसका टाइम लाइन 1296 से लेकर 1315 तक है, 1315 तक है। अगर हम मुबारक शाह की बात करें तो 1316 से लेकर 1319 तक उसका टाइम है। और अगर हम खिलजी डायनेस्टी की बात करें तो देखें खिलजी डायनेस्टी का ये टाइम पीरियड है 1290 से लेकर 1320 तक। उसके बाद हम जलालुद्दीन खिलजी का बात करते हैं तो जलालुद्दीन खिलजी का जो असल नाम है वो फिरोज़ था और ख़ानदान गुलामा के फर्मा बरदार रहे। जो स्लेव डायनेस्टी थी और उनके रूलर थे तो उनका फर्मा बरदार रहा कौन, जलालुद्दीन खिलजी। और इसको ये रहम दिल बादशाह के नाम से जाना जाता था। ये मशहूर था कि इस जैसा कोई रहम दिल हमने बड़े सगीर में देखा ही नहीं है ही नहीं। हिंदुस्तान की जो तारीख़ है ना, हिस्ट्री है, तो उसके अंदर जो एक रहम दिल बादशाह कंसीडर किया जाता है तो वो कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। मंगोलों की जो इसके बाद मंगोलों के अटैक्स की बात करें अगर हम, चंगेज़ ख़ान, तैमूर लिंग और चंगेज़ ख़ान की बात करें, ये मंगोल थे। तो 1292 की बात करें, 1292 में हलाकू ख़ान का पोता था अब्दुल्ला। 1292 में हलाकू ख़ान एक मंगोल था, उसका पोता अब्दुल्ला ने 15,000 फौज उसके पास थी। 15,000 मंगोलों को लेके हिंदुस्तान पर उसने धावा बोल दिया। जलालुद्दीन खिलजी को एक बेनज़ीर जर्नैल था, बेसिकली जो जलालुद्दीन खिलजी था ना वो एक जर्नैल भी था आर्मी का। उसने क्या किया, उन मंगोलों को शिकस्त दे दी। बाद में उनका आपस में, अब्दुल्ला का और जलालुद्दीन खिलजी का आपस में क्या हो गया, राज़ीनामा हो गया। उसके बाद अगर हम देखें कि उस टाइम खिलजी डायनेस्टी की बात करें तो उसकी जो कोर्ट थी ना, कोर्ट में जो लैंग्वेज यूज़ होती थी वो पर्शियन लैंग्वेज यूज़ होती थी। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से लेकर 1296 तक इसका टाइम है और इसको किल किया जाता है। ये किल्ड एट कारा। ये कारा कौन सी जगह है, उत्तर प्रदेश, इंडिया के अंदर एक जगह उत्तर प्रदेश, उसको क्या बोलते हैं, कारा बोलते हैं। तो इसको सन इन लॉ ने क्या किया, कत्ल किया, जिसको अलाउद्दीन खिलजी बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसका उर्फ नाम था अली गुरशेप्स, उसने इसको कत्ल किया, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने, पोते ने इसको कत्ल कर दिया सरकार। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड, अब जलालुद्दीन खिलजी को जब कत्ल कर दिया गया तो उसका अगला रूलर खिलजी डायनेस्टी का कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड है 1296 से लेकर 1316 तक। रियल नेम इसका था अली गुरशेप्स। इसने क्या, इसको जो टाइटल मिला, लका मिला, वो मिला सिकंदर इसानी का, यानी कि सेकंड अलेक्जेंडर द ग्रेट। दुनिया के अंदर 3 ऐसे शख्सियात आई हैं जिनके नाम के साथ दी ग्रेट लगता था। एक है अलेक्जेंडर दी ग्रेट, एक है अकबर दी ग्रेट, एक है अशोका दी ग्रेट। ये 3 ऐसे शख्स हैं हिंदुस्तान बड़े सगीर की हिस्ट्री के जिनके नाम के साथ दी ग्रेट का लफ्ज़ यूज़ होता है। अच्छा, तो उसके बाद अगर हम देखें, इसने सेकेंड अलेक्जेंडर का टाइटल क्या किया, चूज़ किया, एंड कॉल्ड हिमसेल्फ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ द किंगशिप। और ये कहता था कि मैं जो है ना, क्या कहते हैं, मैं इस दुनिया में ना अल्लाह का साया हूँ, नाउज़ुबिल्लाह, ठीक है। इसने कहा कि डिवाइन राइट दिए गए हैं किंगशिप को, जो बादशाह है ना उसको तमाम राइट हैं। अच्छा, उसके बाद मंगोलों के साथ इसके भी हमले हुए। 1292 में जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे मंगोलों ने हमला किया और राजीनामा हो गया, क्योंकि जलालुद्दीन खुद इटसेल्फ वो जर्नैल था। उसके बाद जो है ना, क्या कहते हैं, उसके पोते अलाउद्दीन के टाइम पीरियड पे भी मंगोलों ने क्या किया, अटैक किया। अब 1296 से लेकर 1305 तक की बात है। 1296 से लेकर 1305 हिंदुस्तान पर मंगोलों ने बेशुमार हमले किए, लेकिन सुल्तान के बेहतरीन जर्नैल, इनके एक जर्नैल थे जिसका नाम था जफ़र खान। अलाउद्दीन का एक जर्नैल था जिसका नाम था जफ़र खान। तो जफ़र खान ने की क़यादत में मंगोलों को क्या किया गया, ज़बरदस्त डिफीट किया गया, शिकस्त दी गई उनको। और 1297 में मंगोलों का हमला क़यामत खेज़ और बदतरीन था। जो 1297 में उन्हें अटैक किया मंगोलों ने, एक साल बाद 96 में तो स्टार्ट हुआ, 97 में जो उन्होंने अटैक किया वो बहुत ख़तरनाक था और बेतहाशा फ़ौज थी। उनकी फ़ौज के आगे आगे अनगिनत लोग अपना घर बार छोड़कर दिल्ली में पनाह ले रहे थे। तो इस हमले में भी मंगोल अलाउद्दीन खिलजी से काफ़ी भारी अमाउंट में रिश्वत लेके चले गए थे। और 1299 में मंगोलों से सुल्तान को निजात मिल गई और सुल्तान ने 1299 में गुजरात फ़तह किया। 1299 में सुल्तान ने, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, गुजरात फ़तह किया। अब गुजरात कहाँ है, ज़रा मैप पे देखें, ये मैं बना रहा हूँ, पाकिस्तान, और ये इंडिया, यहाँ पर दिल्ली, और यहाँ लाहौर के सामने, यहाँ मुल्तान के सामने क्या है, गुजरात। गुजरात को फ़तह कर रहा है सुल्तान 1299 में। उसके बाद अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की और अचीवमेंट क्या है सब कंटिनेंट के अंदर दिल्ली सल्तनत को स्ट्रांग बनाने में,
उसने इंट्रोड्यूस किया फिक्स मार्केट प्राइस सिस्टम। मार्केट की जो प्राइस होगी ना वो फिक्स्ड होगी, वो फ्लक्चुएट नहीं करेगी, ठीक है ना। और उसने इंट्रोड्यूस किया स्पायर सिस्टम को। उसके बाद अगर हम बात करें कि इन्होंने मार्केट को फिक्स प्राइस पे लाया और स्पायर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, और दीवाने अर्ज का एक कंसेप्ट होता है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद जो मिनिस्ट्री के अफेयर्स थे, आर्मी के अफेयर्स थे, उसको देख सिस्टम ने इंट्रोड्यूस करवाया। और इसने बिल्ड किया सिरी के अंदर थर्ड सिटी ऑफ द दिल्ली, एक इसने सिटी इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, बिल्ड करवाया 1303 के अंदर, 1303 के अंदर सिरी के अंदर। मलिक कफूर वाज अ स्लेव गिफ्टेड टू अलाउद्दीन बाय जलालुद्दीन। अच्छा, मलिक कफूर जो थे वो एक स्लेव थे, उसने क्या किया, गिफ्टेड दी अलाउद्दीन बाय जलालुद्दीन, जलालुद्दीन को दिया अलाउद्दीन, किसने, मलिक कफूर ने। हु लेटर रोज टू पावर जनरल, उसके पास पावर थी पर उसने पावर खो दी, मलिक कफूर ने। और उसके बाद अमीर खुसरू की बात करें, ये दो कैरेक्टर हैं, एक मलिक कफूर और एक अमीर खुसरू। मलिक कफूर के पास पावर थी और उसने अलाउद्दीन खिलजी को परचेज किया हुआ था, और उसके बाद उसने दे दिया, वापस कर दिया किसको, जलालुद्दीन को। जलालुद्दीन ने फिर परचेज कर दिया, देखा कि इसके अंदर महारत है, कॉम्पिटेंट बच्चा है, तो उसने परचेज कर लिया। और उसके बाद उसने अपनी बेटी का रिश्ता भी दिया अलाउद्दीन साहब को, और अलाउद्दीन साहब को पावर भी दी, और अलाउद्दीन ने उसको क्या किया, मर्डर कर दिया। तो हिंदुस्तान की जो तारीख है, बड़े सगीर की जो एक हिस्ट्री है ना, वो हमें बताती है कि जो जिसको लाया उसने उसका खात्मा किया, ठीक है। तो आप लोगों के सामने है कि लेकिन जलालुद्दीन खिलजी लाया, अलाउद्दीन खिलजी को परचेज किया और गुलामी से आज़ादी दिलवाई, और बदले में रिटर्न में क्या हुआ, उसने उसको मार दिया। 1290 से 1296 6 साल तक उसने क्या कहते हैं दिल्ली की सल्तनत पे हुकूमत किया। उसके बाद किसने हुकूमत किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को मार के किया, ठीक है, सल्तनत को अपने कब्जे में ले लिया। अच्छा, उसके बाद अमीर खुसरू की बात करें तो इसको पैरेट ऑफ द इंडिया बोलते हैं, बिकॉज ही वाज अ पोएट, फेमस पोएट था, लिटरेचर जानता था, और जो है ना क्या कहते हैं जलालुद्दीन की कोर्ट के अंदर मशहूर था ये पोएट, ठीक है। और ये पैदा हुआ 1253 के अंदर और डाइड हुआ, इसकी डेथ हुई 1325 के अंदर। और सबसे पहले बड़े सगीर के अंदर जो कवाली को इंट्रोड्यूस करवाया वो करवाया अमीर खुसरू ने। ये कमीशन सवाल पूछता है कि कवाली को किसने इंट्रोड्यूस करवाया, तो कीप इन योर माइंड, कवाली को इंट्रोड्यूस करवाने वाला अमीर खुसरू है। द लास्ट खिलजी रूलर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, इसका कंप्लीट नाम क्या था, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, लास्ट रूलर था। यंग सन अलाउद्दीन था, अलाउद्दीन का बेटा था, अलाउद्दीन का यंग बेटा था जिसका नाम क्या था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। तो उसको इसकी डेथ हुई 1320 के अंदर। और ये जो ना तख्त जो था वो क्या हुआ, वो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, इस डायनेस्टी को ख़त्म करते हुए अपनी एक तुगलक डायनेस्टी की बुनियाद रखी, और इसको तख्त से हटा दिया गया। कैसे हटाया, कत्ल कर दिया इसको, किसको, लास्ट खिलजी रूलर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को। अब देखें कि खिलजी डायनेस्टी जो एक तुर्क थे, और उसके बाद जो है ना जब महमूद गजनवी और गौरी डायनेस्टी के अंदर अटैक्स कर रहे थे बड़े सगीर के अंदर, तो वो वहाँ अफगानिस्तान के अंदर आके बस गए। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, स्लेव डायनेस्टी का जब खात्मा हुआ तो जलालुद्दीन खिलजी साहब, जिसका नाम फिरोज़ खिलजी था, तो उसने क्या किया, स्लेव डायनेस्टी का खात्मा करते हुए खिलजी डायनेस्टी की बुनियाद रखी, खिलजी डायनेस्टी की बुनियाद रखी, और एक स्लेव को आज़ाद करवाया। वो कौन था, वो सानिन ला, उसको अपनी बेटी भी दी जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को 1296 के अंदर किल कर दिया, और उसके बाद खुद बादशाह बन गया। फिर उसके बाद उसका बेटा आया अलाउद्दीन खिलजी आया। तो अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड एंड होता है 1316 तक, यानी कि 1296 से शुरू हुआ और 1316 तक ये टाइम पीरियड है अलाउद्दीन का। फिर इसके बाद आता है अलाउद्दीन का बेटा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, और उसको भी फिर किल कर दिया जाता है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को क्या होता है, यंगर सन होता है अलाउद्दीन का, उसको मर्डर कर दिया जाता है 1320 में। और जो थ्रोन होता है, मतलब तख्त होता है, वो किसके पास चला जाता है, ठीक है, नोबल ऑफ खुसरू खान, मतलब खुसरू खान के पास जाता है। उसके बाद अमीर खुसरू जो है इसके पास जाता है, और इसको हटा देता है कौन, गयासुद्दीन तुगलक, और वो डायनेस्टी की बुनियाद रख देता है, किस कौन सी डायनेस्टी की, तुगलक डायनेस्टी की। अब हम डिस्कस करेंगे तुगलक डायनेस्टी को। तो अब हम बात कर रहे हैं तुगलक डायनेस्टी की। सबसे पहले हमने स्लेव डायनेस्टी को डिस्कस किया दिल्ली सल्तनत में, और उसके बाद हमने खिलजी को डिस्कस किया। अब हमारी थर्ड वन इज तुगलक डायनेस्टी है। अब तुगलक डायनेस्टी का थोड़ा सा टाइम लाइन अगर आप देखें तो ये स्टार्ट होती है 1320 से लेकर 1414 तक। तो इसके अंदर जो इसके फाउंडर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो ज़रा याद रखने वाले हैं। गयासुद्दीन तुगलक फाउंडर है इसका, जिसने खिलजी डायनेस्टी के लास्ट रूलर खुसरू को शिकस्त दी, और वो जो है ना क्या कहते हैं बुनियाद रखी तुगलक डायनेस्टी की। उसका दूसरा नाम गाजी मलिक भी है। उसके बाद उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखें 1320 से लेकर बाप ने 1325 तक हुकूमत की है, 1325 तक 5 साल इसने हुकूमत किया गयासुद्दीन तुगलक ने, जिसको गाजी मलिक भी बोलते हैं, जिसको फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी भी बोलते हैं।
उसके बाद इसका बेटा आता है 1325 से लेकर 61 तक हुकूमत करता है, 1325 से लेकर 1361 तक। फिर उसके बाद 1361 से लेकर 1388 1388 तक जो हुकूमत करता है वह फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह। उसके बाद 88 से लेकर बल्कि 94 से लेकर 1394 से लेकर लास्ट रूलर जो है 1414 तक है। अब वो तुगलक डायनेस्टी की हम बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिनल नेम है उसका गाजी मलिक, उसने क्या किया, खिलजी डायनेस्टी को ख़त्म करते हुए तुगलक डायनेस्टी की बुनियाद रखी। कहाँ पर? सब कंटिनेंट में। गयासुद्दीन तुगलक आल्सो कैरियड द टाइटल, इसको जुना खान भी बोलते हैं। इसने टॉम बनाया सूफी सेंट शाहरुख ने आलम का। उसके बाद अगर हम बात करें, गयासुद्दीन तुगलक ने पोस्टल अरेंजमेंट, जुडिशियल सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम मतलब नहरों का सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम, एग्रीकल्चर और पुलिस का जो निज़ाम था, सिस्टम था, उसको बेहतर बनाया। और इसने बंगाल को फतह किया, उत्काला और उड़ीसा को भी फतह किया। और उसके बाद क्या कहते हैं, सुल्तान की जो वफ़ात है वो कुछ इस तरह से है कि सुल्तान वापस आ रहा था तो एक उनकी आने पे ना एक खूबसूरत चबूतरा बनाया गया मौज़ा अफ़गानपुर नज़दीक दिल्ली के नज़दीक एक मौज़ा अफ़गानपुर में एक चबूतरा बनाया गया। अभी उसकी दीवारें गीली थी और जो है सुल्तान बैठा और वो गिर गया और सुल्तान की वहाँ पर डेथ हो गई, जिसकी वजह से मौरख़ीन लिखते हैं कि इब्न बतूता और निज़ामुद्दीन औलिया ने जूना खान को कत्ल का मुजरिम ठहराया कि इन्होंने जानबूझ के सुल्तान को क्या किया है, कत्ल किया। दिल्ली का बादशाह बना। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें फिर उसका बेटा मोहम्मद तुगलक दिल्ली का बादशाह बना। जब साहबजादे बाप की डेथ होगी तो उसके बाद बेटा ही बादशाह बनता है, ठीक है, कि निज़ाम है। तो उसके बाद हम डिस्कस करें तो मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1325 से लेकर 1351 तक। 1351 भी है, 61 भी है। अच्छा, डिफरेंट बुक्स में ये डेट्स का थोड़ा सा क्या है, कंट्रोवर्सी है। अगर हम 1325 की बात करें तो जूना खान इसका बेटा था, जूना खान। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना, इसका नाम क्या था, जूना खान। तो ये बेटा था गयासुद्दीन तुगलक का, ठीक है। ये इसने तख्त संभाला बाप की वफ़ात के बाद, ठीक है। तो उसके बाद इसने शिफ्ट किया कैपिटल को दिल्ली से देवागरी तक। इसने कहा कैपिटल शिफ्ट करो, दिल्ली में कैपिटल नहीं होना चाहिए, देवागरी ले गया। तो देवागरी लेने के बाद उसको कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स और कुछ गवर्नमेंट की ऑफिशियल्स के इश्यूज़ थे। तो जब उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज़ का सामना हुआ तो उसने दोबारा देवागरी से वापस कैपिटल कहाँ ले आया, दिल्ली के अंदर ले आया। इसने इंट्रोड्यूस की कॉपर करेंसी और कॉपर करेंसी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। इसने क्या किया, टाइटल दिया गया इसको कि मिनिस्टर ऑफ अपोजिट, मैन ऑफ आइडियाज़ का टाइटल दिया गया इसको। और इंटेलिजेंट फूल का नाम दिया गया इनको, ठीक है। कि कैपिटल इसने दिल्ली से शिफ्ट कराया देवागरी से वापस दिल्ली ले आया और इनके फिर कैपिटल इसको टाइटल दिया गया मिनिस्टर ऑफ अपोजिट। और उसके बाद मैन ऑफ आइडियाज़ एंड इंटेलिजेंट फूल का नाम इसको क्या दिया गया, टाइटल दिया गया। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे आया इंडिया के अंदर 1333 में आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको जज अपॉइंट कर दिया और उसको सेंड कर दिया डिप्लोमेट ऑफ चाइना कि आप चाइना जाएं और चाइना के मामलात को क्या करें, चाइना के साथ अपने मामलात को, सब कंटिनेंट के मामलात को बेहतर करें। अब ये देखें, ये होता है कोई भी कंट्री है, उसके अंदर होती है एक फॉरेन पॉलिसी होती है उसकी, FP, और इसको जो रन करती है वो करती है डिप्लोमेसी, ठीक है। और डिप्लोमेसी को रन कौन कर रहे होते हैं, डिप्लोमेट। ये फॉरेन पॉलिसी के टूल होते हैं जिसको वो रन करते हैं, ठीक है ना। तो डिप्लोमेट बना के भेजा किसको, इब्न बतूता को, चाइना में। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अगर हम बात करें, हमारे पास आता है फिरोज शाह तुगलक। 1351 से लेकर 1388 तक इसने सर्व किया। इसने हॉस्पिटल बनाए जिसका नाम था दारुल शफा के नाम से, मैरिज बैरो बनाए इसने दीवानी खैरात बनाई, एम्प्लॉयमेंट बैरो बनाया इसने कंस्ट्रक्ट की 150 वॉल्स, 100 बिराजेस, 50 डैम्स एंड इंट्रोड्यूस किया इरिगेशन सिस्टम एंड कंस्ट्रक्ट किया 5 मेजर कैनाल्स बनवाई किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। और हिज टेन्योर वाज द सेकंड लॉन्गेस्ट टेन्योर इन द सब कंटिनेंट, 37 ईयर का इसका टेन्योर था। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास फिरोज शाह तुगलक के बाद जो रूलर आता है वो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक आता है। नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक लास्ट रूलर है तुगलक डायनेस्टी का।
1494 से लेकर 1414 तक, 1414 तक। ये हमारे पास है नसीर इरोद्दीन मोहम्मद तुगलक, यानी कि एम तुगलक जो है ना, इसका टाइम पीरियड है सरकार 1394 से लेकर 1414 तक। अब ये क्या क्या करता है, ये लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। इसके टाइम पीरियड पे तैमूर लंग, अब इसको तैमूर लंगड़ा भी बोलते हैं, मंगोल था। तो तैमूर लंगड़े ने क्या किया, दिल्ली के ऊपर इन्वाइट किया। कब? 1398 के अंदर तैमूर लंगड़े ने दिल्ली के ऊपर क्या किया, अटैक किया। इसको अर्थ शेकर का भी टाइटल दिया गया कि ये जो तैमूर लंगड़ा ना, ये अर्थ शेकर है, ज़मीन हिला देता है और खून रेजी क्रिएट करता है, अर्थ शेकर तैमूर लिंग। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी सेकंड लास्ट डायनेस्टी है सादात डायनेस्टी। अब सादात डायनेस्टी, हम बात कर रहे थे सादात डायनेस्टी की। सादात डायनेस्टी, और इसको सैयद डायनेस्टी भी बोलते हैं, ये स्टार्ट होती है 1414 से लेकर 1451 सेंचुरी तक। इसके डिफरेंट रूलर है। इसके अंदर खिजर खान इसका फाउंडर था, क्योंकि जो लास्ट तैमूर लिंग ने 1398 में अटैक किया बर सगीर पे, और ये उसका करिंदा कार था, ख़ास था खिजर खान। तो खिजर खान को वो जाते हुए सूबेदार बनाता गया मुल्तान का और उसके गिरद नवा का। तो ये जो है ना, क्या कहते हैं, अपने आप को उनका नायब सल्तनत सुल्तान कंसीडर करता था। अपने नाम के इसने सिक्के वगैरह जारी नहीं किए, और बिला आखिरी टाइम पे इसने अपने नाम के सिक्के जारी किए जब तैमूर लंगड़े ने इसको इजाज़त दे दी कि आप सुल्तान हैं। तो अगर हम बात करें खिजर खान की, तो फाउंडर है सादात डायनेस्टी का। 1414 के अंदर इसने सादात डायनेस्टी की बुनियाद रखी। और उसके बाद जो लास्ट रूलर था, हम बात करें इसके तुगलक ख़ानदान की, तो उसको शिकस्त दे के तो खिजर खान ने सादात डायनेस्टी की बुनियाद रखी 1414 में। इसने और क्या किया, सूरात, दिलापुर, पंजाब को इसने अपने ऊपर कंट्रोल अपने पास लिया, और इसने बंगाल को खो दिया, दक्कन को खो दिया, गुजरात, जौनपुर और मलावा वगैरह को खो दिया। ठीक है ना, क्योंकि मुल्तान और मुल्तान के गिरदो नवा के इलाके तैमूर लंगड़ा ने इसको क्या किया, खिजर खान को उसका सूबेदार बना दिया। उसके बाद 1421 में 1421 में इसकी डेथ हो जाती है। मुबारक शाह खिजर खान, यानी कि जो खिजर खान था ना, खिजर खान का जो बेटा था, खिजर खान का जो बेटा था उसका नाम था मुबारक शाह। 1421 में वफ़ात के बाद मुबारक शाह सन ऑफ खिजर खान अपॉइंट हुआ, और इसने फ़र्स्ट टाइम हिंदू को, जो हिंदू नोबल्स थे, उनको दिल्ली की कोर्ट के अंदर क्या इजाज़त दे दी। वो दिल्ली की कोर्ट के अंदर उनको अपॉइंट किया गया। और फर्स्ट टाइम मुबारक शाह ने क्या किया, मुबारकबाद सिटी को जमुना रिवर के किनारे पे कंस्ट्रक्ट किया। उसके बाद अगर हम बात करें मोहम्मद शाह की, तो इसका टाइम पीरियड है 1434 से लेकर 1444 तक, 1434 से लेकर 1445 तक, 1445 तक। एंड आलम शाह, उसका जो अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 1445 से लेकर 1451 तक उसका टाइम पीरियड है। अगर हम देखें मुबारक शाह की उसने क्या क्या काम किए, फर्स्ट सुल्तान रूलर था जिसने अपॉइंट किया हिंदू को दरबार के अंदर, कंस्ट्रक्ट किया मुबारकबाद सिटी, बैंक ऑफ द रिवर ऑफ जमुना। उसके बाद अगर हम बात करें आलम शाह की या अलाउद्दीन की, जो लास्ट अलाउद्दीन शाह या आलम शाह लास्ट रूलर हैं सैयद डायनेस्टी के, आलम शाह लास्ट रूलर हैं। और उसके बाद अलाउद्दीन शाह वाज रिमूव्ड फ्राम द थ्रोन बाय द बहलोल लोधी। अब इसको बहलोल लोधी क्या करता है, आलम शाह को उसके तख्त से हटा देता है, और यहाँ सैयद डायनेस्टी, सादात डायनेस्टी का खात्मा होता है, और यहाँ से लोधी डायनेस्टी की शुरुआत होती है। अगर हम सादात डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर की बात करें तो खिजर खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह, ये 4 रूलर्स थे, और इनकी शार्ट टाइम था, और उन्होंने तैमूर लंगड़े से हुकूमत ली थी, तैमूर लंगड़े ने इनको दी थी, और उसके बाद ये कोई प्रॉपर अपनी डायनेस्टी को स्ट्रांग नहीं कर पाए थे, क्योंकि इनके ऊपर लास्ट रूलर जो था इनका शाह आलम, तो वो वेरी वीक था और कॉम्पिटेंट नहीं था। दैट्स वाई बहलोल लोधी ने उसको लास्ट रूलर को जाकर किल करते हुए लोधी डायनेस्टी की बुनियाद रख दी। अब लोधी डायनेस्टी की बुनियाद जो है वो सरकार स्टार्ट होती है 1451 से लेकर 1526 तक, 1526 तक लास्ट डायनेस्टी है लोधी डायनेस्टी। इसके जो फाउंडर हैं बहलोल लोधी हैं, बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी एंड इब्राहिम लोधी। ख़ानदान सादात का खात्मा हो गया, बहलोल लोधी ने क्या किया, लोधी डायनेस्टी की बुनियाद रख दी। अब लोधी डायनेस्टी, सिकंदर लोधी ने आगरा को दोबारा तामीर किया 1504 में, और दिल्ली की जगह उसको अपना दारुल हुकूमत बनाया। दिल्ली से उसने, अगर हम बात करें सिकंदर लोधी की, हम बहलोल लोधी का काम देख लेते हैं। बहलोल लोधी ने क्या काम किया, इसने
डायनेस्टी बनाई और लॉन्गेस्ट टेन्योर था, इसने 38 साल हुकूमत की। 38 साल बड़े सगीर में इसने हुकूमत की। फर्स्ट अफगान डायनेस्टी है, और ये जो लोधी डायनेस्टी है ना, ये कौन है? अफगान है। पहले वाले थे तुर्क, अब अफगानी आ गए। फर्स्ट अफगान डायनेस्टी है। लोधी डायनेस्टी इसका फाउंडर है। लोधी इसका फाउंडर है। सिकंदर लोधी जो है, बहलोल लोधी, बहलोल लोधी इसका फाउंडर है, और उसने 38 साल हुकूमत की है। और उसके बाद लॉन्गेस्ट टेन्योर है इसका सब कंटिनेंट में दिल्ली की हुकूमत के ऊपर। टू गेन सपोर्ट, और इसने क्या किया एट दैट टाइम, ये दिल्ली था, यहाँ दिल्ली के ऊपर इसने 38 साल हुकूमत की। और इसके अलावा जो रूलर्स थे, डिफरेंट रूलर्स थे, जो छोटे छोटे ख़ानदान के लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, तो उनके साथ इसने क्या ताल्लुक़ बनाया ताकि वो ज़्यादा अरसा हुकूमत कर सके। इनके बाद अगर हम बात करें तो सिकंदर लोधी आते हैं। सिकंदर लोधी का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1489 से लेकर 1517 तक। इसने दोबारा रीबिल्ड किया आगरा को बनाया 1504 में, टर्निंग इनटू इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बनाया इसको अलॉन्ग साइड द दिल्ली। ई नॉन एज अ केपेबल रूलर, ये बहुत मशहूर था। पर्शियन लैंग्वेज इसके टाइम पीरियड पे अंदर जो ना कोर्ट के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ होती थी वो पर्शियन लैंग्वेज यूज़ होती। सिकंदर ये बेसिकली बहलोल का बेटा था। अब देखें ना, अगर हम देखें, ये था बहलोल, जो फाउंडर था ना वो था बहलोल का जो बेटा है था वो था सिकंदर। सिकंदर ने क्या किया, सिकंदर सन ऑफ द बहलोल लोधी था। ही वर्द टाइटल, इसको सिकंदर शाह का टाइटल इसने अपने नाम किया। और इसने म्यूज़िक, अपने दौर के अंदर म्यूज़िक को इंट्रोड्यूस करवाया, और उस नाम रखा लहजाती सिकंदर शाही। लहजाती सिकंदर शाही वाज क्रिएटेड। इसके टाइम पीरियड पे ये चीज़ लहजाती सिकंदर शाही एक पोइट्री के नाम, म्यूज़िक के नाम से इंट्रोड्यूस हुई। उसके बाद अगर हम बात करें सिकंदर लोधी के बाद जो है ना कोर्ट, ये सिकंदर लोधी के टाइम पीरियड पे कोर्ट के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ होती थी वो पर्शियन यूज़ होती थी। इब्राहिम लोधी की बात करें तो इब्राहिम लोधी लास्ट रूलर थे लोधी डायनेस्टी के, जिसको बाबर ने डिफीट किया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब अगर मैप मैं यहाँ थोड़ा सा ड्रा करता हूँ, अगर आप देखें, ये है पाकिस्तान और ये है इंडिया, और यहाँ है दिल्ली, और दिल्ली से 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक जगह है जिसको बोलते हैं पानीपत। पानीपत पे वार हुई बाबर की और वर्सेस इब्राहिम लोधी की। तो इब्राहिम लोधी को शिकस्त हुई और बाबर पानीपत की जंग जीत जाता है। 1526 का टाइम पीरियड है। तो यहाँ पर लोधी डायनेस्टी का खात्मा हो जाता है और मुग़ल डायनेस्टी, मुग़ल एम्पायर की क्या बुनियाद रखी जाती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशन। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। सी यू इन नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज़।